वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट में ब्लड बाथ एंड ऑफ द डे में आया है तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा या फिर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। अब निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए कौन कौन से टारगेट ओपन हो रहे हैं इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट आई है इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या यहाँ से निफ्टी और गिर सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि हम सब जब तक 17,250 के ऊपर ट्रेड नहीं करना स्टार्ट करेंगे तब तक हम यहाँ पे क्या है बाइंग की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो एग्जैक्टली इसने इसी के आसपास रेजिस्टेंस लेके ये फॉल यहाँ पे आया है। 17,250 जब भी निकलने की कोशिश की इमीडिएटली सेलिंग आई है। क्यों आई है इसके पीछे का मैंने रीज़न भी आपको बताया था। HDFC ट्विंस में कंटिन्यूसली सेलिंग है और मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद से वो दोनों स्टॉक एक कह सकते हैं वन वे गिर रहे हैं और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे शॉर्ट साइड पे क्रिएट है दोनों स्टॉक्स में। अभी भी यहाँ से और भी गिरावट इन दोनों स्टॉक्स में आ सकती है। अगर दोनों के चार्ट को कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हो HDFC बैंक देखिए लास्ट में कैसे गिरा है, ठीक है। HDFC आप देख सकते हो यहाँ पे वन वे गिरा और सेम चार्ट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों हैवी वेट स्टॉक हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे मोटे स्टॉक्स हैं। तो जब भी गिरेंगे थोड़ा सा वन वे में ही गिरेंगे, एग्रेसिव सेलिंग के साथ ही गिरेंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव है और 17,000 के नीचे जाने के बाद तो यहाँ पे निफ्टी और भी ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। अगर हम चलें तो कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 17,000 की। 17,000 पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉल है वहाँ पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है और पुट पे आपको 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी पुट राइटर्स कितने ज़्यादा बैकफुट पे गए हैं आपको ये ओपन इंटरेस्ट बता देगा, जो कि इतनी तेज़ी से लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे आई है। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो 16,900 पे भी आपको कॉल राइटर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हो गया है। अब हमारे लिए 17,000 एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि हम इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किए हैं और 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट एंड ऑफ द डे बढ़ना काफ़ी कह सकते हैं बड़ी बात होती है, क्योंकि मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो ये ट्रैप हो जाएंगे। तो चांसेस वेरी हाई कि यहाँ पे मार्केट का जो सिनेरियो वो नेगेटिव ही रहेगा। 17,100 पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 17,200 पे तो 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट सुबह ही आ गया था। तो उसी लिए मैंने आपको बोला था 17,250 के ऊपर जब तक नहीं कामकाज करना स्टार्ट करता आपको यहाँ पे कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए। मार्केट नेगेटिव है और नेगेटिव या कंसोलिडेशन के हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए, पॉजिटिव रह के नहीं काम करना चाहिए। अब नीचे की तरफ सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 16,800। 16,800 से हम काफ़ी बार बाउंस बैक किए थे। अगर 16,800 ब्रेक हो जाएगा तो फिर 16,500 ही आपके पास नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बनता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं चार्ट की और चार्ट पे देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट कैसा दिख रहा है। देखो, ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे आ गए। डे चार्ट पे आपको दिखेगा काफ़ी बड़ी कैंडल है और एग्रेसिव सेलिंग हुई है और जब भी एग्रेसिव सेलिंग होती है तो नेक्स्ट डे भी चांसेस उसके होते हैं कि वो गैप डाउन के साथ एग्रेसिव सेलिंग कंटिन्यू रहती है। अब निफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसके आसपास ये आज का लो इसने बनाया है। सिंपल सी चीज़ है। कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि अगर कल का लो ब्रेक होता है तो हम सेल करेंगे इमीडिएटली, क्योंकि कल का लो एक इम्पॉर्टेंट लो था, वहाँ से इसने रिकवरी तो दिखाई थी बट वो रिकवरी आज के दिन में कंटिन्यू नहीं हो पाई और जैसे ही आज का कल का लो ब्रेक हुआ आपको यहाँ पे वन वे करीब करीब 200 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गिरता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। अब ये सेलिंग क्योंकि प्रोविज़न क्लोजिंग 17,950 के आसपास आई है तो कल अगर 17,000 के आसपास खुलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक दोबारा से सेलिंग बनती है। बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं बनेगा यहाँ पे सेलिंग करने का। बट अगर इस 17,000 के आसपास निफ्टी खुल रहा है तो आप डेफिनेटली अगर ये इसके आसपास खुलता है तो डेफिनेटली एक बार दोबारा से सेल किया जा सकता है, ठीक है। इस केस में जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका 17,050 का होगा। 17,050 के आसपास दोबारा से आप सेल कर सकते हो निफ्टी को। टारगेट 16,800 16,700 तक के आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया।
अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट है। देखो एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी गिरा है, तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट पहले डे चार्ट को देखें तो आपको दिखाई देगा क्लियरली कि बैंक निफ्टी भी स्टिल गिरना अब स्टार्ट हुआ है, जबकि निफ्टी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर नज़र रखो, जैसे ये 36,000 के नीचे जाता है तो फिर सीधा सीधा 35,000 ही इसके लिए टारगेट यहाँ पे बनता है। और ऊपर से सेलिंग आना जाहिर सी बात है एक नेगेटिव सिनेरियो है पूरा। आप देख सकते हो टॉप से यहाँ से ये मार्केट बैंक निफ्टी गिरा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए कौन से टारगेट खुलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये तुरंत ऊपर चला गया था। आज के दिन इसने इसको टेस्ट किया है, तो अगर 36 से आगे नीचे जाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो बन के आता है वो आता है आपका 35,500 और फिर है 35,000। ठीक है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको 36,000 पे ध्यान रखना है। 36,000 के नीचे फिसलते हैं तो आपको फिर 35,500 तक के टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं, और ये टारगेट थोड़े से फास्ट आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो लास्ट मोमेंट में इसमें भी करीब करीब बाउंस आया है 2.5% का, और 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ये इंडिया विक्स और थोड़ा जंप कर जाए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे हम मूविंग एवरेज वाइज देखें तो कहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, इनको भी हम समझते हैं। तो देखो 50 डे मूविंग एवरेज कल इसने सपोर्ट लेके ब्रेक नहीं किया था, बट आज ब्रेक हो गया है, आपको ये दिख रहा होगा रेड लाइन। ठीक है, इसको मैं 200 डे करता हूँ तो आपको 200 डे भी यहाँ पे समझ जाइए। तो दोनों 50 और 200 डे मूविंग एवरेज करीब करीब पास में ही थे, दोनों ब्रेक हुए हैं आज एग्रेसिव सेलिंग के साथ। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी को एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और स्टडीज़ में जाते हैं और मूविंग एवरेज को भी देख लेते हैं यहाँ पे। और देखो 50 डे कल ब्रेक हुआ था लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई थी, आज एग्रेसिव ब्रेक हो गया है यहाँ पे। और अगर 200 डे की बात करें तो 200 डे को भी देख लेते हैं। 200 डे भी यहाँ पे ब्रेक हो गया, जबकि कल ही ब्रेक हो गया था 200 डे, बट आज एग्रेसिवली यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है एक और 500 पॉइंट की डिप यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा सकता है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दो इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स की भी यहाँ पे, क्योंकि वही दोनों स्टॉक्स इंपॉर्टेंट हैं, मार्केट को गिराने में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट उन्हीं का ही है। ठीक है, पहला है एचडीएफसी। एचडीएफसी में आप देखोगे ये है डे चार्ट। ठीक है, डे चार्ट में यहाँ पे क्लियरली आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि एक एग्रेसिव मूवमेंट आया। ठीक है, ये एग्रेसिव मूवमेंट आया और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का मूवमेंट था। ठीक है ना, और वहाँ से ये कंटिन्यूसली ये गिर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली कल के दिन में ये इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 3-4% का और मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी ड्रैगर बनेंगे। जब तक इनमें कोई बाइंग नहीं आ रही या स्टेबिलिटी नहीं आ रही तो थोड़ा सा आप बाइंग से अवॉइड करिएगा इंडेक्स में, ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों हैवी वेट स्टॉक है। आज रिलायंस 4% ऊपर होने के बावजूद निफ्टी 200 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। तो इनमें अगर कोई भी बाउंस बैक आता है या फिर इनमें थोड़ी सी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपकी बन सकती है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब इनके जो सपोर्ट है अगर उनको अगर देखा जाए तो वो कहाँ निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है 1950 के आसपास यहाँ पे एचडीएफसी का सपोर्ट है। ठीक है ना, तो ये 1950 के आसपास तक ये अराउंड जा सकता है। यानी कल सुबह सुबह इसमें हो सकता है दोबारा से एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि अब वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे हो अभी तक स्लो वॉल्यूम से गिर रहा था, अब ये वॉल्यूम ऑलमोस्ट 20 मिलियन के जा रहा है, और जैसे ही ये लो ब्रेक होगा तो एक और पैनिक क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो कल इस लो को ये लो टेस्ट हो सकता है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की बात एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो एच डी एफ सी बैंक को भी देख लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक भी देख सकते हो अपने ये स्विंग लो के आसपास, जहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया था उसके आसपास आ गया है। अब इसका जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 1250 के आसपास है। ठीक है ना, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था और फिर ये ऊपर मूव किया था। तो जाहिर सी बात है कल हो सकता है ये 1295 वाला लो टेस्ट होके 1250 की तरफ ये बढ़ सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यही इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देख सकते हो यहाँ से इसने कंटिन्यूसली
कह सकते हैं एक टॉप बनाया था और फिर ब्रेकआउट दिया था। तो कुछ पिक्चर ऐसी दिख रही है यहाँ पे, ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, ये साइडवेज गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे साइडवेज जाके फिर ये ऊपर, और फिर ये इस तरीके की ये पिक्चर बना रहा है, ठीक है ना। अब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे 1290 और 1250 के लेवल के लिए तैयार हो रहा है। तो जब तक इन दोनों में सेलिंग रहेगी, ये दोनों स्टॉक होल्ड ही नहीं करते हैं 4-5 दिन, तब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर टिकने में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मेन ड्रैगर रहे हैं वो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में एक बार देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनी हुई है। अगर यहाँ पे हम इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो कंटिन्यूसली ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव दिख रहे हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ होल्ड किए थे, कोई बाउंस बैक नहीं देखने को मिला था। और आज भी जब मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर था, वहाँ से ये नीचे ही आ गए हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था ये टिकने में इनको दिक्कत हो रही है, दोबारा से नीचे आ गए हैं। तो हो सकता है इनमें भी आपको गिरावट देखने को मिले आज के ट्रेडिंग सेशन में। और इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आते हैं तो आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट 1% के आसपास नेगेटिव कामकाज कर रहे हैं। एसजेक्स निफ्टी 16,926 पे कामकाज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब पूरी तरीके से नेगेटिव बन रहा है, बिकॉज ऑफ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ड्रैगर हैं यहाँ पे। और थोड़ी सी सेलिंग और बढ़ी तो फिर हम हो सकता है 16,700 और 16,500 को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।